नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम वह बात करेंगे जिनको हम घातक एक्सीडेंट कह सकते हैं। घातक यानी कि तीव्र घातपात होती है, जिसका एक्सीडेंट होता है वह मृत्यु के समीप जाता है या तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे एक्सीडेंट के बारे में ही आज बात करेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो देखे होंगे, पढ़ा भी होगा, कहीं आपके अभ्यास में भी आया होगा कि एक्सीडेंट के लिए कई लोगों ने कई स्थान और कई ग्रह बताए हैं। अलग अलग ज्योतिषियों ने अलग अलग स्थान, अलग अलग ग्रहों का विवरण किया गया है या विवेचन किया गया है कि इससे ये एक्सीडेंट होता है। लेकिन आपको समझना है कि सही क्या है। तो आज हम वही बात करेंगे जो घातक एक्सीडेंट है। तो इसमें कौन से स्थान से ग्रह देखने चाहिए और कौन से ग्रह देखने चाहिए, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। आप आसानी से समझ जाएंगे कि बहुत सारा पिष्ट-पिंजन करने की ज़रूरत नहीं है। टिपिकल स्थान और टिपिकल ग्रहों से ये बात हम आसानी से जान सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ उसको लाइक करेंगे, शेयर करें और हाँ, आइकॉन बटन को दबाना न भूलें। वैसे तो अकस्मात कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही प्रकार के अकस्मात की बात करेंगे जो घातक होता है, यानी कि जिसमें प्राण जाने की भी शक्यता बहुत होती है। अगर हम एक्सीडेंट के जो कुंडली में स्थान है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो मैं 3 स्थानों का जिक्र करूँगा। तो सबसे पहला स्थान है 6ठा, उसके बाद 8वां और उसके बाद 12वां स्थान। ये 3 स्थान है जो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं, घातपात से जुड़े हुए हैं, नुकसानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन तीनों स्थान का विषय जो है या एक्सीडेंट की जो रीति है या नुकसान करने की रीति है वो अलग अलग है। जैसे 6ठे स्थान में अगर देखें तो ये स्थान हित शत्रुओं का है। हित शत्रु उसे कह सकते हैं जो कि छुपे हुए हैं। आपको मालूम नहीं है कि आपके शत्रु कौन है। आपके साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं, आपके साथ साथ हो सकते हैं। आपको शंका भी नहीं होगी कि ये मेरे हित शत्रु है और मेरी नुकसानी के लिए छुपा के कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब ये नुकसान अगर हित शत्रु करते हैं तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है, सोचने समझने की ज़रूरत होती है, कैसे करना है वो तय करते हैं और बाद में आपका नुकसान करते हैं। तो ये घातक एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि ये प्लानिंग के साथ होता है, समझदारी के साथ होता है। अब लेते हैं 8वां स्थान। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 8वें स्थान को वैसे भी रहस्य का कहा गया है, मृत्यु का भी कहा गया है, और यह स्थान घातक एक्सीडेंट का ही है। क्योंकि सबसे पहले तो एक्सीडेंट कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये रहस्य ही होता है। आपको कभी नहीं पता होता कि आपका एक्सीडेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, किस चीज़ से होगा और कब होगा। तो एक रहस्य है। अब दूसरी बात यह है कि मृत्यु का स्थान भी है। तो घातक का मतलब ही यही है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है, या तो उसको मृत्यु भी आ सकती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, समझ है और जो जाना है, उसमें ज़्यादातर ऐसे एक्सीडेंट में मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे 12वें स्थान की।
तो 12वां स्थान मृत्यु का भी है और मोक्ष का भी है, यानी कि जीवन की जो आखिरी घटना है जहाँ शरीर से आत्मा अलग हो जाती है वो 12वां स्थान है। 12वां स्थान भी वैसे तो रहस्य का है, लेकिन यह घातक एक्सीडेंट का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घातक एक्सीडेंट में हमेशा मृत्यु ही होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसका एक्सीडेंट होता है वह मृत्यु के द्वार के समीप जाता है, लेकिन मृत्यु होगा ही वह नहीं कह सकते। लेकिन 12वां स्थान जो है वह मृत्यु का है, जहाँ मृत्यु होनी आवश्यक है, यानी कि मानव शरीर का मोक्ष करता है आत्मा और इस धरती से विदाई लेता है। तो घातक एक्सीडेंट के लिए 12वां स्थान भी नहीं है। तो कुल मिला के 3 स्थानों में से सिर्फ घातक एक्सीडेंट के लिए 8वां स्थान ही बच जाता है। कई लोग चौथे स्थान को भी बताते हैं, लेकिन चौथा स्थान सुख का है और सुख की कमी या सुख का नुकसान या सुख न मिलना, ये तो कई सारी बातों पर निर्भर होता है, सिर्फ एक्सीडेंट जिम्मेदार नहीं होता। अब स्थान तो हमने समझ लिए, अब समझिए एक्सीडेंट में क्या होता है। सबसे पहले तो एक्सीडेंट में चोटें लगती है, गंभीर चोटें लगती है, जिसमें से खून बहने लगता है। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा खून बहने से जातक की या घातक की मृत्यु हो सकती है। परंतु खून का जो कारक है वह ग्रह है मंगल ग्रह। तो सबसे पहला जो ग्रह घातक एक्सीडेंट में या अकस्मात में प्रभावी होता है वह ग्रह है मंगल। अब एक्सीडेंट में ये भी होता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके स्नायु या मसल्स कट फट जाते हैं, नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। और मसल्स का जो कारक है वह है शनि ग्रह। दूसरा ग्रह आता है शनि, जो घातक एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। तीसरी भी एक बात होती है, जब एक्सीडेंट होता है, अकस्मात होता है, तो हड्डी को नुकसान होता है, हड्डियों को चोट पहुंचती है, हड्डियाँ टूट भी जाती हैं। तो तीसरा जो नुकसान होता है वह हड्डियों का है, और हड्डियों का कारक ग्रह है सूर्य। तो इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि घातक एक्सीडेंट के लिए जो 3 ग्रह जिम्मेदार है वह है मंगल, शनि और सूर्य। अगर ये 3 ग्रह 8वें स्थान में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जातक का घातक एक्सीडेंट या भयंकर एक्सीडेंट होना कुंडली में लिखा हुआ है, यानी कि अकस्मात का योग कुंडली में है ही। अब एक और बात लेते हैं। मैंने 3 कारक ग्रह बताए थे तीव्र अकस्मात के लिए, मंगल, शनि और सूर्य। परंतु इसमें एक बात और जोड़नी है कि अगर इन तीनों का संबंध मारक स्थान यानी कि दूसरे स्थान से होता है, वैसे तो हर एक की दृष्टि दूसरे स्थान पर होती ही है, लेकिन इनके अलावा मारक स्थान का जो स्वामी है या मारक स्थान में जो ग्रह पड़े हैं उसका संबंध भी हो, तो जितने ग्रह ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनकी दशाएं चल रही होती है, गोचर में भी यह परिस्थिति आती है, तो इस घातक एक्सीडेंट में जातक का मृत्यु होना स्वाभाविक है। परंतु खास करके दूसरे स्थान का स्वामी 8वें स्थान में इन 3 ग्रहों के साथ में है, तो हम कह सकते हैं कि इस अकस्मात में जातक की मृत्यु होने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा जो ग्रह जुड़े हुए हैं अकस्मात में, उनसे हम यही पता लगा सकते हैं कि अकस्मात में शरीर के कौन से भाग में नुकसान होगा। लेकिन ये बाकी के जो ग्रह है वह जातक को मृत्यु तक नहीं ले जा सकते, लेकिन इंजरी कहाँ होगी, घातपात कहाँ होगी, उतना हम बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में इसकी बात आज मैं नहीं करूँगा, ये बात किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो इसकी राह देखें और हमारे आगे आने वाले वीडियो भी देखते रहें। एक अनुभव में बात आई है
कि जो लोग वाहन बहुत तेज़ी से चलाते हैं, ओवर स्पीड से चलाते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं चलाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, उनके एक्सीडेंट के योग होते ही है। इन लोगों में या जो भी ये आदत है जिन लोगों की, उनकी कुंडली में मैंने हमेशा देखा है कि शनि मंगल एक साथ में 8वें स्थान में ज़रूर होते हैं, या सिर्फ मंगल उच्च का होके बलवान होके अगर 8वें स्थान में पड़ा है तो यह गुणधर्म जातक में अवश्य ही आएगा। लेकिन एक्सीडेंट के बारे में अगर मैं कुछ उपाय बताऊं तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, ओवर स्पीड में वाहन न चलाइए, ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए, तो अकस्मात की संभावना घट जाती है, कम हो जाती है, और अगर होता भी है तो इतना तीव्र नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। ये सर्वसामान्य बात है। दूसरा उपाय ये है कि इसमें जो मैंने 3 ग्रह बताए थे, शनि मंगल और सूर्य, इनकी आप शांति करवाए ताकि इनका जो नुकसान होने का, जो फल देने का है, वह कम हो जाए। तो इन तीनों ग्रहों की शांति अवश्य कराए जिसकी कुंडली में अकस्मात योग है ही। एक और उपाय है, 3 ग्रहों के कारकत्व में जो जो वस्तुएं आती हैं उस वस्तुओं का दान दीजिए। लेकिन हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ध्यान रखिए, दान उसी को देना है जो सुपात्र है, कुपात्र को दान नहीं देना है। एक आसान उपाय और है, इन 3 ग्रहों के जो वार है, यानी कि शनिवार है, मंगलवार है और रविवार है, इस दिन आप उपवास रखिएगा, तो ये भी आपको बचाने में मदद करेगा। जिनकी कुंडली में अकस्मात योग है उनको लाल रंग, ऑरेंज यानी नारंगी रंग और ब्लू रंग से परहेज़ करना चाहिए, यानी कि इन रंगों का इस्तेमाल न करें, या तो कम से कम करें, हो सके तो न करें, वो ज़्यादा अच्छा है। यानी इन रंगों से दूर रहे। और लास्ट में जो उपाय है उसमें हनुमान जी है, उनका रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में बांधे, तो ये भी आपकी रक्षा अवश्य करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।